Students, we are reading Geography 6th class, 3rd chapter, Motion of the Earth. In the previous lesson, we have learned about our Earth is हमारी पृथ्वी 66 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है और ये पोल्स पर चपटी होती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और बीच में से बल्ब होती है, मोटी यानी गेंद के समान फूली हुई होती है, और इसकी ये जो लेटी हुई जो रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये लेटीट्यूड है, और जो ये लॉन्ग और ये खड़ी हुई जो लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड पोल्स पर आकर मिलती हैं और लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल होती है। ये हम प्रीवियस लेसन में रीड कर चुके हैं। टुडे वी हैव रीड अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। बच्चों, एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। हमारी पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती हैं। एक तो हमारी पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट अपने एक्सिस पर राउंड करती है। दूसरा, हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर राउंड करती है। ये टू टाइप ऑफ मोशन आर आवर अर्थ, namely rotation and revolution. This is a rotation and this is revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, ये तो है घूर्णन, rotation. The movement of the earth around the sun in a फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जो सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष होता है, निश्चित होता है, ये जो इसका रास्ता होता है निश्चित होता है, इस पर घूमती है पृथ्वी, इसको कहते हैं परिक्रमण। लेट्स डू चिल्ड्रन, टेक ए बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड ए लाइट कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। एक बॉल लेते हैं और एक लाइट कैंडल लेते हैं। ये इसको मान लेते हैं सन और बॉल को मान लेते हैं अर्थ। मार्क ए पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट ए टाउन एक्स। गेंद पर हम शहर एक्स को दिखाने के लिए इस पर एक्स मार्क करते हैं। अब place the ball in such a way that the town X is in darkness। और इस तरह से रखते हैं बॉल को कि जो टाउन X है, ये X है, ये इसके अपोजिट हो, कैंडल के अपोजिट हो, यानी इधर अंधेरा हो। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस बॉल को बाएं से दाएं घुमाते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमाते हैं इसको। एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द डाउन विल हैव इट्स सनराइज। जैसे आप गेंद को घुमाओगे तो शहर में इधर जो एक्स है ये इसके कैंडल के सामने आ जाएगा, यानी कि यहाँ सनराइज होगा, सूर्योदय होगा। एज द बॉल कंटिन्यू टू मूव, और बॉल को हम कंटिन्यू घुमाना जारी रखते हैं। द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट अवे फ्रॉम द सन, और फिर धीरे धीरे ये एक्स है ये इधर पहले तो सन के इसके सामने आ जाता है और फिर वापस से इधर धीरे धीरे घूमता है और फिर से वापस से पीछे की तरफ आ जाता है और सन से दूर हो जाता है, और यहाँ पर फिर दिस इज सनसेट, यहाँ सनसेट हो जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब सन के सामने जो हिस्सा रहता है अर्थ का, यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो दिन होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सामने पहुंचती है, और जिस हिस्से में
सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ नाइट होती है, रात होती है। ये आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। The axis of Earth, which is an imaginary line, जो हम अर्थ की एक्सिस है, आपको बताया था ये एक्सिस होती है, इस पर हमारी अर्थ 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। मेक एन एंगल 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिट प्लेन, और ये अपने इस ऑर्बिट प्लेन से 66 डिग्री का कोण बनाती है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, और इसको समकक्षीय समतल कहते हैं, एक ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, जो पृथ्वी सूर्य से लाइट प्राप्त करती है, रोशनी मिलती है सूर्य को, ड्यू टू द स्फीरियल शेप ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, स्फीरियल यानी गोले के समान है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम, और एक समय में सिर्फ इसके एक आधे भाग पर ही रोशनी सूर्य की गिर पाती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, और जहाँ पर सूर्य के सामने वाला जो भाग होता है वहाँ तो दिन होता है, वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस लाइट, और जहाँ पर जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइडेड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और जो सर्कल होता है, वृत्त होता है जो दिन रात को एक दूसरे से अलग करता है, उसको कौन सा सर्कल बोलते हैं, इल्यूमिनेशन सर्कल बोलते हैं। द सर्कल डज नॉट कंसाइड with the axis as you see in the figure 3.2 है। The earth take about 24 hours to complete one rotation around its axis, अर्थ जो ये अपनी एक्सिस है इस पर राउंड लेने में इसको कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगते हैं इस तरह से घूमने में इसको। The period of rotation is known as the earth day, और इसको पृथ्वी का दिन कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है। ये पूरा एक चक्कर लगा के जब वापस इधर आती है तो पूरा एक दिन होता है, 24 आवर्स हो जाते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी की डेली मोशन है, ये दैनिक गति है। तो आप इसे समझ गए होंगे बच्चों। ये पृथ्वी का एक्सिस है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड है। और जो पृथ्वी के फ्रंट, सन के जो फ्रंट में होता है पृथ्वी का हिस्सा, वहाँ पर डे है, और जो अपोजिट है यहाँ पर नाइट है। और पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर राउंड करती हुई घूमती है तो इसके चेंजेज आते रहते हैं। जो हिस्सा लाइट की तरफ है वो पीछे चला जाता है और पीछे वाला हिस्सा सामने आ जाता है, और इस तरह से पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति बदलती रहती है। तो बच्चों आप ये डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, ये पिक्चर एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, ये दोनों ही पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाएंगे, और इस प्रक्रिया को कि दिन रात कैसे बनते हैं इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों।